जो बीजेपी में चला गया वो तो दूध का धुला हो गया है, वो घुसपैठिया नहीं है, वो गद्दार नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के द्वारा सड़कों पे डंडे खा रहा है, जो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे युवा बेरोजगार है, गरीबों के भी नहीं भर रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं? तेल दे रहे हैं, क्या नमक दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, और कोई चीज दे रहे हैं? काली 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा क्या? परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, ओबीसी परेशान है, माइनॉरिटी परेशान है, इस देश का हर बच्चा परेशान है। विकास कर रहे हैं? अरे उन्होंने तो पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया। ना हिंदू परेशान है, ना मुसलमान परेशान है, ना ईसाई परेशान है, ना सिख परेशान है। इस देश का पूरा युवा बेरोजगार परेशान है, इस देश का पूरा किसान परेशान है। क्या नौकरियाँ चाहिए, मतलब एजुकेशन चाहिए, और क्या नाम, हर चीज जो है ना वो मुनासिब चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भी कोई वो चाहिए, उसके 5 किलो राशन पे पेट नहीं पलने वाला है। बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो गरीब है बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, गरीबों के भी नहीं भर रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं? तेल दे रहे हैं, क्या नमक दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, और कोई चीज दे रहे हैं? काली 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा क्या? देश का विकास कर रहे हैं। काय का विकास कर रहे हैं? अरे उन्होंने तो पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया। अरे महिलाओं के लिए तो इतना काम कर रहे हैं, आरक्षण भी दे दिया 33% संसद में। तो 33% हमारा तो 50% बैठता है, 39 तक हमारा तो 50% बैठता है। 33% उन्होंने दे दिया, कौन सा बड़ा वो कर दिया, आसान कर दिया। और अभी तो वो फाइनल लागू क्यों नहीं किया? और कितनी महिलाओं को दिया है बताओ? ये वो कह रहे हैं कि मतलब मुस्लिमों को, कितने मुस्लिमों को बीजेपी ने वोट दिए हैं, टिकट कितने दिए हैं ये बता दो। वो तो कह रहे हैं कि गहने भी छीन लेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो महिलाओं के जो गहने छीन के बांट देंगे, संपत्ति बांट देंगे। अरे वो नहीं जानते कुछ भी, वो नहीं जानते कुछ भी। अगर वो जानते ना तो वो महिलाओं का तो वे पहले दे चुके हैं, क्योंकि वो तो छीन चुके हैं ना अपनी बीवी का मंगलसूत्र, वो पहले ही छीन चुके हैं। प्रधान तो देश के लिए समर्पित थे वो। काय के देश के लिए समर्पित? काय के किसके लिए कुछ करा है उन्होंने? किसके लिए? देश के लिए। अगर कौम लिया करा है ना तो देश के लिए, हमारे देश के कुछ उद्योगपतियों के लिए करा है, या फिर हमारे देश के जो अमेरिका और लंदन है ना, वो बाहर विदेशियों के लिए करा है। क्योंकि 40 रुपए में जो इसका नोट चलता था ना अमेरिका का, आज 80, 82, 83 रुपए में चल रहा है। डॉलर की कीमत दूसरों के लिए करा है, हमारे लिए नहीं। सर आपको जमीन नहीं बचानी है? सामाजिक न्याय की बात की राहुल गांधी जी ने, आज हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बात की कि देश की 5% लोगों के पास ही पूरे देश के जो संसाधन है वो रह गए हैं। पूरा पैसा जो है वो 5% लोगों के पास सिकुड़ कर रह गया है। और साथ ही साथ संसाधनों का यूज भी जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनके पास कर रहे हैं। आज क्या बात हो गई है, आज जो बातें आ रही हैं, विभिन्न तरह की बातें मैं देख रहा हूँ। जो बीजेपी में चला गया वो तो दूध का धुला हो गया है, वो घुसपैठिया नहीं है, वो गद्दार नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के द्वारा सड़कों पे डंडे खा रहा है, जो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे युवा बेरोजगार है, यूपी में क्या हालात हुई ये आप लोग सब जानते हैं। मीडिया वाले पेपर लीक में जब वो गए तो कितने डंडे मार करके पुलिस वालों ने उनको भगाया, किस तरह से उनका चुनावी जो है उनको इनाम दिया गया, किस तरह से उनको नौकरियां बांटी गई डंडे के द्वारा। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं। युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, ओबीसी परेशान है, माइनॉरिटी परेशान है, इस देश का हर बच्चा परेशान है। ना हिंदू परेशान है, ना मुसलमान परेशान है, ना ईसाई परेशान है, ना सिख परेशान है। इस देश का पूरा युवा बेरोजगार परेशान है, इस देश का पूरा किसान परेशान है। जब तक स्वामीनाथन पर ये आयोग की रिपोर्ट ये लागू नहीं करेंगे, और जब तक क्या ये कोई जुमला, हर चीज का कोई जुमला है, और हर तरह की बात इनकी जुमलेबाजी है। आज मंगलसूत्र की बात हटाने लगे, 102 सीटों पर पानी पी गए, 102 सीटों पे इनको पसीना आ गया, तो अब मंगलसूत्र की बात करने लगे, अब माला की बात करने के लिए। पहले चरण में हार रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह, ये इनकी हताशा का कारण है। ये आप किस आधार पे कह सकते हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं इस बात को, गारंटेड बात कह रहा हूँ मैं इस बात को। तो मंगलसूत्र, ये बेरोजगारी पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारे युवाओं की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? युवा इनसे पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है? और 10 साल में तुमने वो 3 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी। मोदी जी कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने ला रहे जनता के। कौन सा हिडन? संपत्ति लेके घुसपैठियों में बांट देंगे। कोई से घुसपैठिए गलत है, कोई घुसपैठियों कुछ नहीं है। इस देश का माइनॉरिटी ने, इस देश के मुस्लिम ने आजादी की लड़ाई लड़ी है।
आपको याद है कि जो आपका वीर जो हमारा वीर अब्दुल हमीद, नहीं, हाँ, उसने टैंक उड़ाए थे पाकिस्तान के, ब्रिगेडियर और उस्मान। ब्रिगेडियर उसके, और इसके साथ साथ जो नौजवान भारत सभा और भगत सिंह के साथी थे अशफाकुल्ला खां, भूल गए उन चीजों को मोदी जी। आज किस तरह से हर मुसलमान को ही कह सकते हैं घुसपैठिया, कैसे कैसे घुसपैठिया हो सकता है? वो देश के हर एक उसके आंदोलन का साथी है, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का साथी है, उनके पूर्वजों ने यहाँ आंदोलन किया है, और सारे जो जितने पंडित नेहरू का देश बनाया हुआ है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश बनाया हुआ है, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का देश बनाया हुआ है, और सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी का देश बनाया हुआ है, सरदार पटेल का देश बनाया हुआ है, और सभी दलितों का देश बनाया हुआ है, सभी ओबीसी का। आपको क्या लगता है कि आप भाजपा के बाद मुद्दे नहीं रह गए जो भाषणों के चुनावों के लिए? कमी हो चुकी है, हाँ। सीधी सीधी मुद्दों की इनके पास कमी हो चुकी है। लेकिन वो तो डिबेट करें। विकास की बात कर रहे हैं, 9 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। करें तो आओ ना, बेरोजगारी पर बात करो ना, इनका कोई भी प्रवक्ता टीवी पर डिबेट कर सीधा उल्टी सुल्टी बात करना, और सारे दिन धर्म के आधार पर बात करना कि ये सनातन खतरे में हो जाएगा, फलानी चीज हो जाएगी, जो है वो कोई सा एजेंडा लेकर के आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, इस्लामिक कंट्री बन जाएगा इंडिया, इस तरह का डराना पूरे दिन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के आप देख लो, योगी जी तो कह रहे हैं कि सरिया लागू हो जाएगा। किस तरह का सरिया लागू हो जाएगा? कैसे सरिया लागू हो जाएगा? पिछले 70 सालों में कौन सी कांग्रेस ने क्या करा बताओ? है कांग्रेस ने किस हिंदू को परेशान किया, किस मुसलमान को परेशान किया, ये बताओ ना। पिछले 70 सालों में कांग्रेस का ही राज नहीं था, जो आज ये डराने लग रहे हैं। कैसे बन जाएगा ये देश? कांग्रेस सभी देशों को, सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी को सबका यहाँ पर हक है, यहाँ पर सभी का समान रूप से हक है। सर, आप कह रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी पीछे है, इसलिए बौखलाहट में से बयानबाजी कर रही है, लेकिन सूरत का आप देखिए ना, वहाँ से तो पहला कैंडिडेट चुना गया मोदी जी के नाम पे। वो दरअसल उसमें भी क्या है कि जब हमारे इसमें भी बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें हैं, जो कि उसका जो है जबरदस्ती जो है जो और जो नामांकन रद्द किया गया, उसके अलावा जो कवरिंग कैंडिडेट था उसका नामांकन क्यों, सारे निर्दलियों ने क्यों वापस ले लिया? कोई एक निर्दलीय की हिम्मत नहीं हुई कि वो नामांकन वहां रखे। तो इसका मतलब ये सीधे सीधा बिल्कुल पूरा इसको मैनेज करने का तरीका था, उस सीट को इन्होंने उसको मैनेज किया है तरीके से, और जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन एक चीज है, प्रधानमंत्री मोदी जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं चुनावी सभाओं में, लेकिन अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते। हाँ, वो अपने संकल्प पत्र की और अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करी। क्यों नहीं करते, क्या लगता है आपको? उसका कारण ये है इनके पास केवल और केवल एक ही बात रह गई है कि मन की बात और सारी दूरदर्शन की बात और सब जो है धर्म की बात, एक दूसरे पर मतलब खाई इतनी पाट दी है। आज आप किसी भी प्रदेश में जाकर के, किसी भी आप गांव में जाकर के, कोई भाई भाई के साथ नहीं बैठ सकता, कोई मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं बैठ सकता, जाट दलित के साथ नहीं बैठ सकता, ब्राह्मण ठाकुर के साथ नहीं बैठ सकता। इन्होंने इतनी बड़ी खाई इस देश। लेकिन नारा जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना मोदी जी, तो वो कहाँ दिखाई देता है? आप देखो ना, आप कहाँ दिखाई? उसमें तो सभी लोग आए थे, युवा जवान बेरोजगार। नहीं, आप कहाँ उसका दिखाई देता है? ये कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के जो ब्राह्मणों को इन्होंने, या हिंदुओं को, मैं हिंदुओं की बात करते, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कितने कश्मीरी हिंदुओं को बसा दिया उनको वापस वहाँ पर, कितने संसाधनों को उनको उन्होंने उस पर कर दिया। कहाँ है वो, बताओ ना मुझे। लेकिन कह रहे हैं ना कि कश्मीर में आज कोई भी जाके झंडा फहरा सकता है भारत का, पहले नहीं होता था, पहले डरते थे लोग पहले कैसे नहीं होता था? पहले कश्मीर में जाने से पहले क्या, गुलाम नबी आज़ाद ने और कांग्रेस सरकार ने इनको फ्लैट्स दिए, कश्मीरी जितने भी थे पलायन करके गए, उनको सब्सिडी दी, उनको पेंशन दी, उनको नौकरियां दी। कांग्रेस ने ही तो शुरुआत करी उन चीज़ों को। जब वो पलायन कर गए या जो भी बात हुई, उस टाइम पर जो उनको सहायता दी, जो उनको बात की, वो सारी कश्मीरियों के लिए सारी की सारी जो सुविधाएं दी, वो कांग्रेस सरकार ने ही तो स्टार्ट करी थी। उनको फ्लैट्स दिए, स्पेशल कश्मीरी कॉलोनी अलग बनाई गई, और उनको पेंशन दी गई, माइग्रेशन पेंशन अलग दी गई और सरकारी पेंशन अलग दी गई, उनको नौकरियां दी, उनको रोजगार दिए। ये काम सारे कांग्रेस सरकार ने ही तो किए थे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जब 10 साल जो काम हुआ ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। 2047 तक मेरा विजन है भारत विश्व में नंबर 1 हो। मेरा ये कहना है कि भारत विश्व में नंबर 1 कैसे होगा, कहाँ से होगा है? जब आप अपने देश की डोमेस्टिक स्थिति जो है, हमारे देश के अंदर युवाओं की बात नहीं सुनोगे, किसानों की बात नहीं सुनोगे, अपने देश के लोगों की बात नहीं सुनोगे, मन की बात आप कर लेते हो, लेकिन देश के किसानों की बात, मणिपुर की बेटियों की बात आपके पास नहीं जाती, पहलवान बेटियों की बात आपके कानों तक नहीं जाती, और आपकी और सारी चीज़ें बात नहीं जाती। ठीक है, और
जब भी कोई भी बात आएगी तो वो ईडी, सीबीआई और आईटी को भेज दिया जाएगा। और जहां तक बात आएगी कि अजीत पवार की या किसी और की कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो वो मतलब वो सच्चा है, वो हितैषी है, वो बहुत बड़ा अच्छा ईमानदार आदमी है। तो ये स्टोरी जो है अपना हिडन एजेंडा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हिडन एजेंडा अपना चला रहा है आरएसएस बीजेपी के माध्यम से इस देश में हिडन एजेंडा चल रहा है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। आज राहुल गांधी जी ने भी, राजेश लिलोटिया जी ने भी, सलमान खुर्शीद जी ने भी, जो भी आज लोग यहाँ मेहमान आए हुए हैं, उन सब ने, कांग्रेस के नेताओं ने और इंडिया के सामाजिक न्याय सम्मेलन में इसमें जितने भी मेहमान आए सब ने संविधान बचाने की और सारे ओबीसी, दलित और सब समाज को बचाने की बात की है और उनको सामाजिक न्याय पत्र देने की बात की है। धन्यवाद।